और लेडी बॉय वगैरह भी एक वीडियो बनाई है मैंने लेडी बॉय के साथ, उसका भी यही सीन था, खुद ही पीछे आ रहे भाई, वो ये रहा कमरा, ये वो, भैंस क्या मेरी तो फटके चार, भैंस क्या वो लेडी बॉय जो भी है वो आया कम विद मी। वहाँ थाईलैंड में भी जाके उसने वही जो चीज वो ढूंढने गया, वो चीज वो ढूंढ रहा था, तो वहाँ पे वो लड़की उसे ऐसी ही मिली, क्लब में टकराए, फिर वो उसके रूम में गया, रूम के अंदर लड़की है, सामने बाथरूम है, बाथरूम का गेट खुला हुआ है, वो लड़का नहा रहा है, पानी उस पर गिर रहा है शावर, लड़की ने ड्रॉर में से ऐसे खोली ड्रॉर, बंदूक निकाल ली और उस पे ऐसे नहाते नहाते ऐसे लगा दी। थाईलैंड में यार अगर पार्टीज की बात किया होगा ना, अगर आपको सोफिस्टिकेटेड जगह जाना है तो मैं आपको सजेशन करूंगा बैंकॉक जाके स्काई बार्स जाओ यार। थाईलैंड में जैसा माहौल है, जैसा कल्चर है वहाँ पे, जहाँ के इंसान कैसे है और इंडिया के कैसे हैं, अगर आपको पूछा जाए 2-3 शब्दों में क्या बोलोगे? इंडिया पूरा ओपन है, थाईलैंड लोग ऐसा नहीं कि क्लोज्ड है, सब फ्रेंडली है, कुछ गलत नहीं कर रहे उनके बारे में, बट थोड़ा क्लोज्ड फील होती है उनसे। इंडिया में भाई किसी से भी बात कर सकते, कहीं पे भी है ना, सब एकदम फ्रेंडली है, एकदम इमीडिएटली बात करने लगेगा। और यहाँ पे कि लाइक इंडिया में किसी के साथ क्लोज होना बहुत इजी है। थाईलैंड को लोग केवल इस चीज़ के लिए जज करते हैं, बैंकॉक और पटाया के जैसे, बहुत है चियांग माई, चियांग राय भाई बहुत हैपनिंग जगह है, बहुत हैपनिंग कंट्री, मन लगा रहा है बंदे का, मतलब बंदा वहाँ डिप्रेस हो ही नहीं सकता। नेचर बहुत अच्छा है वहाँ पे, इवन बाली में, बाली भी बहुत अच्छी जगह और ये है। सारे अंग्रेज वहीं आते हैं, ज्यादातर पार्टी वहीं करते हैं। भाई थाईलैंड की ट्रिप कैसी रही? भाई बहुत अच्छी, मतलब वो अलग ही दुनिया भाई, मतलब एक बार तो जाना चाहिए भाई, अलग ही दुनिया भाई। मतलब जो हम तो जा रखे हैं 2-3 बार वैसे। हाँ नहीं मतलब जो नहीं गए उनको जाना ही चाहिए, पूरी अलग दुनिया भाई। मतलब आपको कैसे ट्रीट कर रहे थे वहाँ के अंग्रेज? तो पागल हो जाते हैं कुछ भाई, उनको मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो मेरे को क्यों कह रहे हैं कि यू आर वेरी हैंडसम, यू आर वेरी क्यूट। जो आज तक इंडिया में घुसा आगे से बात नहीं कर रही भाई लड़ी नहीं करती हैं भाई, ऐसे बेइज्जती मत करो यार। यही तो हम जानना चाह रहे थे, असल में यही तो जानना है। असल में हम आना यही चाह रहे थे। नहीं मतलब ऐसा कि इंडियन जो मेंटालिटी होती है वो तो लड़कियों की ही होती है ना, कि पहले बात करी और फिर ठीक है वो बातचीत हुई या नहीं हुई। वहाँ तो रोड चलते फिरते चल ही रहा है भाई। और वो फिरंगियों को समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या सीन है। जैसे मैं कराबी पहुँचा, कराबी जैसे पहुँचे, भूख लगी। अब मेरा ऐसा सीन था कि मैं तो प्योर वेज हूँ, तो मेरे को थाई फूड भी ट्राई करने का कोई मन नहीं था। तो गए बर्गर किंग, मतलब ये समझ लो विद इन द 10 मिनट ऑफ स्पैन टाइम स्पैन कि होटल पहुँचे, बैग रखा और सीधा बर्गर किंग पहुँच गए। कोई इंटरेक्शन अब तक हुआ नहीं थाईलैंड का किसी लड़की से, कुछ नहीं। काउंटर पे फूड के लिए ऑर्डर दिया, बराबर में एक लड़की पेरिस की, वो जो ऑर्डर दे रही वो सामने वाली नहीं समझ पा रही, तो मैंने उसकी हेल्प करा दी। भाई वो इतने में ही खुश हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे खुश हो गई। ऑर्डर ही तो बताया खाली उसका, हेल्प ही तो कराई है। मेरा ऑर्डर आया, वो तो अपना ऑर्डर लेके चली गई। मेरा आया, उसने खुद ही बुला लिया, कम जॉइन मी। अकेली थी वो? नहीं, वो अपनी बहन के साथ थी। अच्छा, अरे 1+1 चल रहा है आपका तो। वो 5 मिनट में पूरी यू आर सो हैंडसम, यू आर सो क्यूट, थैंक यू सो मच। वो मैंने उसकी आंखों में भी देखा कि मोटियाबिंद तो नहीं है कहीं। मेरे को कैसे कह रही है भाई, खुद ही पप्पी वप्पी चालू। अच्छा जी। भाई उन लोगों में होता है, वो थोड़ा सा रहते तो स्वीट है, मतलब किसी को अलग नहीं दिखाते हुए। हाँ, ये चीज भी है एक कि ही पप्पी ले रही थी या दूसरी वाली भी ले रही थी? ऐसे चिपकी जैसे चींटी चिपक जाए चीनी पे। तेरी और मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैंने रील भी डाल दी, फिर उसकी मैंने ऐसे कैमरा दोस्त से खुलवा दिया। फिर मैंने उससे पूछ लिया था कि डाल तो करिए, आजा, व्हाई नॉट। अच्छा, तूने बताया कि मैं इंडिया में इन्फ्लुएंसर हूँ, ऐसे वीडियोस बनाता हूँ, उसको नहीं बता। तभी तो मना करती, बताना था ना। मत डाल उसे। भाई बहुत लोग पहुंच गए होंगे उसके इंस्टा तक, टैग वैग ना किया था? और मेरे को नहीं पता ना उसका क्या आईडी नहीं आया, इंस्टा नहीं लिया क्या। वो उसकी फ्लाइट थी ना, वो वहां से खा के वो फ्लाइट वापस जा रही थी, तो मैं क्या ही करूँगा। तो बस वही बात हुई और बस वही हुई। फिर उसके बाद उसका ये था कि मैं तो मेरी फ्लाइट है, मतलब ठीक है, ओके एंजॉय। थाईलैंड में ना ऐसा भी होता है, जैसे कुछ स्ट्रीट से यहाँ पे मसाज पार्लर्स होते हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तुम चल रहे हो, वो खींचते हैं। वो कैसे एक्सपीरियंस रहा तेरा? खींचते नहीं है, वो तो पिकाचू ही पकड़ ले सीधा। पकड़ लिया, बल्बासर का पिकाचू पकड़ लिया। भाई मेरे को पता क्या, ये चीज भी खाली सुनी थी कि ऐसा होता है। और भैंस क्या चल रहा, मसाज, हैंडसम, भाई यूं ऐसे डोले ब्यूटीफुल गर्ल पे। भाई कसम से यार समझ नहीं आ रही क्या। आपको तो गोदी में उठा लिया होगा, चल अंदर। भाई गोदी वाला सीन बताऊं? बताओ भाई। जेन्युइन क्या हुआ है। हम पहुंचे फुकेट की जो वॉकिंग स्ट्रीट है, पहला दिन फुकेट का। भाई जा रहे हैं, कोई लड़की खींच रही। अब उनको वो था कि स्ट्रिप क्लब के अंदर आ जाओ, वो जो कहते हैं कि चलो आ जाओ, वैसी वाली चीज। हाँ, ये सबके साथ करते हैं। हाँ, सबके साथ ही होता। वन ड्रिंक। हाँ करेक्ट, सबके साथ ही होता। अब मेरे साथ क्या, थोड़ा वो मस्ती वाला माहौल तो रहता ही है। हाँ। भाई वो एक लड़की 5 फीट की होगी,
वो मेरे को उठाने की ट्राई कर रही, जैसे बच्चे को उठा उठा के अंदर ले जाऊं, वैसा वाला सीन कि उठा के अंदर ले जाऊं। अब मैं भी मस्ती में, मैं पलट के भाग रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, फिर मैंने भी उसे उठा लिया, फिर मैं तूने उठा लिया? ये वाला चल रहा था, मैंने उठा लिया, पूरा घुमा दिया, फिर उसके बाद जैसे जैसे उन्हें हाथ खींच के अंदर ले गई। वो तो कह रही होगी ओ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। भाई उसके बाद नेक्स्ट डे वो जो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए निकल रहे, मसाज वाले तो खोले रहते हैं, हे आई हैव सीन यू ऑन टिकटॉक। मैं कह रहा नहीं टिकटॉक नहीं, इंस्टाग्राम। थोड़ा आगे गए, ए आई हैव सीन यू ऑन टिकटॉक। मैंने नहीं टिकटॉक नहीं, इंस्टाग्राम। अगली आई, ए दिस इज यू। भैंस के मुझे उठाने वाली वीडियो थी ना, किसी ने टिकटॉक पे डाल दी, और गेस करो कितने लाइक, रात में 8 लाख लाइक, 8 साढ़े 8 8 लाख लाइक, भैंस की आंख, मतलब व्यूज तो भाई 70-80 मिलियन भैंस की आंख टिकटॉक पे डाल दी किसी ने। 70-80 लाख होंगे ना, 8 लाख लाइक लाइक है 8 लाख, तो भाई व्यूज 7-8 मिलियन व्यूज होंगे। भाई प्रॉपर 20-25-30 मिलियन तो गए होंगे। प्रॉपर वीडियो है कि पटाया स्ट्रीट में एक छोटा सा लड़का एक लड़की को पकड़ के घुमा रहा है, हंस खेल रहा है, लड़की आंखें खींच, पता नहीं किसने डाल दी वो वीडियो। ओ भैंस की आंख। आप तो वहाँ के सेलिब्रिटी बन गए अरे भाई रात को जो लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में खड़ी हुई हैं वो भी कह रही हैं सीन ऑन टिकटॉक, और मैं ऐसा भैंस तो तूने बोला नहीं देखा, तो तुमको भी मैंने एक जगह तुमको भी मैंने इंटरनेट पे कहीं ना कहीं देखा था। भाई बहुत क्रेजी सीन था। तो वहाँ पे और क्या क्या एक्सप्लोर करा उस स्ट्रीट पे? भाई उस स्ट्रीट पे मैंने स्ट्रिप क्लब देखा, मैंने स्ट्रिप क्लब का एक्सपीरियंस कैसा रहा? भाई सही था, मतलब फन था। इट वॉज रियली फन, मतलब कुछ नया था सच में। और सच बताऊं भाई नया सिर्फ तेरे लिए, उनके लिए भी कुछ नया था। कि वैसे का बैठ तो रहा कि कहा है बंदा, कहा है जांगे, कहा है भाई। लेकिन बहुत मतलब ऐसा था, मेरी ना हंसी निकल रही स्ट्रिप क्लब में कि वैसे क्या हो रहा है सामने, जो फिरंगी मूवीज में हम देखते हैं वो सामने चल रहा है। तो वो आ रही थी तुम्हारे पास या दूर दूर से जा नहीं भाई बैठ ही गई। अच्छा जी। उनको मुझे लगा या तो वो मेरे को कोई खिलौना समझ रही कि इतना ही फ्रेंडली। भाई वो फन फैक्टर तो आ ही जाता है, जैसे तू बता रहा है। हाँ मैं भी सामने से हैप्पीली रिस्पॉन्ड कर क्यूट रहा भी तो लग रहे होगे ना तो उनको कि क्यूट सा बंदा बैठा है। वही वाली चीज समझ नहीं आ रही कि कैसे क्यूट लग रहा हूँ। नहीं भाई क्यूट तो आप। फिर स्ट्रिप क्लब में और क्या हुआ? और स्ट्रिप क्लब वही देखो, मैं दारू वारू तो पीता नहीं, तो वही अपना बैठे 15-20 मिनट बाद, 15-20 मिनट बैठे, उसके बाद निकल गए। और इसके अलावा और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं भाई? मुजरे में गया देखने, एक जगह लिखा था इंडियन देसी मुजरा। अच्छा, मैं पहुंच गया भाई, देखने की चुल तो है कि ऐसा क्या हो रहा है जब इतनी दूर फ्लाइट लेके आया हूँ। और ये फुकेट में वॉकिंग स्ट्रीट पे ही हो रहा है? ये था पटाया में। अच्छा, ये था पटाया में, बिल्कुल एकदम देसी मुजरा लिखा हो भाई। ऊपर पहुंच के जैसे बॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं ना, प्रॉपर वो मुजरा, सेम कपड़े, सेम अधेड़ उम्र के अंकल, सेम। और उधर की कुछ एंट्री चार्ज भी थे? ये तो सबसे बढ़िया चीज़ लगी मुझे थाईलैंड की, कि जो भी आपके क्लब्स हैं ये सब, इनमें फ्री एंट्री है। आप बस जाके उनकी 100 बात के बियर ले लो, मैं रेड बुल ले लेता था। हाँ उनको ये चाहिए होता है कि बियर पी जाए आदमी बंदा। और मुजरे में अंदर कौन से गाने चल रहे हैं? भाई वो चल रहा है बिल्लो रानी वगैरह ये सब। और नाच कौन रहा है? वो जो लड़कियां इंडियन लड़कियां थी। हाँ, इंडियन लड़कियां नाच रही हैं प्रॉपर एकदम। और नोट वोट उड़ रहे हैं उन पे। हाँ ये प्रॉपर बता रहा हूँ मूवी वाला कल्चर। तूने कितने उड़ाए? मैं बनिया हूँ। उड़वाए लेकिन जो साथ में था उससे? नहीं, मतलब उसका भी फर्स्ट टाइम ही था। तो और वहाँ पे लोग ज्यादा कौन सी एज ग्रुप के थे जो आ रखे थे, मतलब अंकल थे? अच्छा, अधेड़ उम्र जो प्रॉपर बोल के जाते हैं ना कि जब बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, मेरे को वहां जाके पता लगा कि बिजनेस क्या चल रहा है। हाँ अरे मैं व्लॉग बना रहा, इतने बढ़िया लोग मिले, लेकिन कह देते भाई ये ना व्लॉग में मत डालना, हम घर पे बता के नहीं आए। ठीक है। तो मैं समझ ही गया कि ऐसा चल रहा मामला। और क्या क्या बता रहे वो ऑफ कैमरा, आपको क्या क्या बता वो रहे? अंकल वो तो उनकी तो सुबह रात बूम बूम से ही हो रही। अच्छा जी। भाई क्योंकि वो लोग आई इसलिए वहाँ पे। पर उनको पता नहीं है कि वो मतलब लड़के भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ लड़के ज़्यादा हैं। और भाई पूरा वहाँ तो मुझे लग रहा है लेडी बॉय और ट्रांस ये दो मैक्सिमम हो गया। अब एक टाइम पे लेडी बॉय ज़्यादा थे, पर अब तो ट्रांस वाले भी। लेकिन ये अच्छी बात है कि वो लोग ऑनेस्ट हैं, सच बताऊँ बता देते हैं सामने से अगर तुम पूछोगे। वहाँ पे वो स्कैम नहीं है कि लड़की बन के अंदर तुम्हारे साथ घूमने जा रहे हैं और फिर लड़का निकला। पूछोगे आर यू लेडी बॉय, बता देते हैं। बाकी एक ट्रिक है मेरे पास लेडी बॉय पहचानने की। कैसे? उनकी टांगों के बीच देखने से पहले ना यहाँ गले पे देखो, एडम्स एप्पल दिखता है उनका अलग से वो ये। हाँ। और उनके शोल्डर भी थोड़े चौड़े होते हैं। शोल्डर चौड़े होते हैं और शक्ल पे भी दिख ही जाता है, ये तो मर्दाना ही है। लड़कियों की क्या थोड़ी कम सिन अदा दिख जाती है। और भाई जिसके लिए थाईलैंड फेमस है मसाजेस के लिए भी है ही, तो वो करवाई तुमने उधर प्रॉपर मसाज? क्या 200 बात की मसाज इतनी सस्ती? हाँ। रोज करा रहा हूँ मैं तो। विद हैप्पी एंडिंग? नहीं खाली मसाज मसूज। वो बताएगा थोड़ी कैमरे भी। अरे पूरा दिन घूमना भी तो होता है यार। सही बात। घूमने भी तो जाते हैं कुछ लोग। नहीं मैं मसाज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? भाई वो लोग तो भाई
जेन्युइन बढ़िया ही मसाज कर रहे भाई। और मेरे को बाद में पता लगा ऐसा विक्स लगा के मसाज हो रही है। विक्स? हाँ, विक्स बाम मसाज हो रही है ऐसी ऐसी। अच्छा जी। खाली ऑयल भाई वाली ऑयल वाली, क्रीम वाली, गर्म पत्थरों की तो हमने भी कराई है, ये विक्स वाली नहीं कराई। भाई विक्स वाली तो बड़ा मजा आता है भाई। अच्छा, फिर पूरे दिन विक्स की स्मेल नहीं रहती? नहीं, वो वैसी ही थी कि उड़ जाती। अच्छा, ऐसा नहीं कि मतलब आपके साथ रहेगी। तो आपसे तो वो आधा चार्ज करते होंगे हाँ, वैसे भी, अब कि भाई वो मेरी तो दुआएं हाफ देती मेरे बॉडी को। मसाज है। वो दुआएं देती कि भैंस क्या यूं यूं करा पीठ कवर यूं करा हाथ कवर। यूं करा टांग कवर। तूने पैसे 1 घंटे के दिए, आधे घंटे के दिए, बता। नहीं, पैसे तो पूरे दिए भाई, पूरे दिए। पर यार बहुत सस्ती मसाज है, तो ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पे आइलैंड वाइलैंड इतना कुछ, आप पूरा दिन घूम रहे हो तो एक्चुअल में हेल्पफुल है कि आप मसाज कराओ, ताकि नेक्स्ट डे आपका एग्जॉटिक ना हो। सही बात है भाई। और कहाँ कराबी गए? कराबी, फुकेट, पटाया, बैंकॉक। बेस्ट कौन सी जगह लगी? फुकेट बहुत अच्छी है भाई, फैमिली प्लेस के लिए भी और आपकी अयाशी के लिए भी, अगर आप मस्तीखोर हो वैसा वाला। पर फुकेट बहुत अच्छी है, उसके आइलैंड बहुत अच्छे हैं, पानी बहुत साफ़ है, पड़े रहो बीच पे। तुम्हें एक स्ट्रीट है, अगर तुम्हें हरामी हरकत करनी है उसका भी एक सेपरेट है, तो फैमिली वाली प्लेस से अलग है। तो काफ़ी प्लान्ड मेरे को लगी वो चीज़ कि फुकेट ने अच्छा अपने आप को बनाया। सही कह रहे हो। और ज़्यादा फॉरेनर्स ने या किसी ने भी ज़्यादा अप्रोच कहाँ करा तेरे को, कौन से एरिया में ज़्यादा अप्रोच? मतलब भाई मेरे ख्याल से बैंकॉक तो चलो मैंने ज़्यादा नहीं निकला फॉरेनर्स के बीच, क्योंकि मैं 2 दिन के लिए गया था बैंकॉक, मेरा एंड था वो। और पटाया मैक्सिमम इंडियन थे, तो वहाँ फॉरेनर तो कम हो पहचान रहे होंगे इंस्टा की वजह से। करेक्ट। सबसे ज़्यादा जो अप्रोच करा वो फुकेट में करा है, क्योंकि हाँ फुकेट का वो एक रोड वाला वो बन जाता। अरे भाई पता कैसे अप्रोच, रात को निकल रहे हैं उस रोड पे, एक लड़की का कोई लड़का हाथ पकड़ के लेकर जा रहा है, वो टूरिस्ट है पता लग रहा है, लड़का आगे निकल गया, लड़की आके यू आर सो क्यूट, पप्पी। बात करी, हाय हेलो वाली, मैक्सिको की थी, मुझे लगा कि यहाँ की होगी, थाईलैंड की, तो मैं इसलिए कंफर्म कर लूँ। भाई ऐसा कैसे हो सकता है यार, वो चलते फिरते पुच्चियाँ बांट रहा है। ओए होए भाई लकी हो तुम, बहुत खुश नसीब हो, भगवान का सीधा हाथ है तुम। अरे नहीं, कॉमन होगा यार ये। भाई अगर हम कंपेयर करें बाहर की लड़कियों को इंडियन लड़कियों से, तो इंडियन लड़कियां जब आपसे बात करती है तो वो कैसे बात करती है, क्या बात करती है? यार इंडियन लड़कियां ही बेटर है मेरे ख्याल से, क्योंकि हम कभी भी सेम कल्चर को ही मैं प्रेफर करूंगा कि मैं जिसके साथ हूँ वो सेम कल्चर की हो, सेम माइंड प्रोसेस हो, थॉट वही हो। फिरंगी तो ठीक है, फिरंगी है ठीक है, हंस खेल के बात हो गई खत्म। उच्ची उच्ची तक ठीक है। हाँ मतलब इससे ज़्यादा भी नहीं। आगे बात बढ़ी नहीं कभी ऊंची ऊंची तक, या अंग्रेज लड़ी? नहीं, मैं वैसी मेरे से नहीं हो पाती भाई, ऐसे वो लगता। फ्लर्टिंग नहीं कर पाते? फ्लर्टिंग कर लूंगा पर बच्ची वाला, वैसा नहीं कि मेरा पर्पस ही बिस्तर हो, वो नहीं, वो मेरे को अजीब लगता है थोड़ा। कोई एडवेंचर भी ट्राई किया भाई वहाँ पे? मैंने नहीं यार, क्योंकि मैंने गोवा वो में बहुत कर ली थी, और मेरे को स्कूबा करने का मन है, वो मैं अंडमान ही सोच रहा हूँ। अच्छा हाँ, तो इसलिए मेरा स्कूबा था, पर वो मैंने अभी नहीं करा। भाई जो साथ में तेरे दोस्त गया था तेरा, तो वो तो भाई अलग ही, उसको तो उसको उदासी छा रही होगी, मुझे कोई अप्रोच क्यों नहीं कर रहा, मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रहा। उनको भाई उस दोस्त को ऐसा हो गया कि यार ये, क्योंकि मेरे लिए भी नया कि ये हो कैसे रहा है, उसको भी ये कि भैंस क्या ये हो कैसे रहा है, तो यही समझ नहीं आया। उसने तो एक बार 20 रुपये बोल दिया था, भैंस क्या दूर हो जा तू, साइड रह ले। क्योंकि पता क्या हो रहा है, फिरंगी आ रही, अब जैसे इंडियन ने फोटो खिंचवाई, अब फिरंगी के मन में जिज्ञासा रहती है कि इस बंदे से कोई क्यों फोटो खिंचवा रहा है, कौन ये है कौन ये? तो वो पूछती, फिर उनको मैं दिखाता, वो ऐसे उनको तो फट के चार हो जाए, वो भैंस क्या इतना कुछ ही वो, फिर वो भी फोटो ले लें, हाँ ठीक है, वैसा वाला सीन। अच्छा भाई और कोई हुआ है कोई फनी एक्सपीरियंस वहाँ पे, लड़की के साथ नहीं पर वैसे बाहर की वही कुछ हो गया हो फनी इंसिडेंट? लड़के भी आए क्या अप्रोच करने देख कर? लेडी बॉय वेडी बॉय तो साफ पता लग जाते हैं, और लेडी बॉय वगैरह भी, एक वीडियो बनाई है मैंने लेडी बॉय के साथ, उसका भी यही सीन था, खुद ही पीछे आ रहे भाई कि यू वांट ये वो ये रहा कमरा, ये वो, भैंस क्या मेरी तो फट के चार। और पता है क्या सीन हुआ, फुकेट के अंदर 3 दिन था मैं, पहले दिन एक लेडी बॉय टकराया, मुझे ऐसा लगता है कि वो लेडी बॉय ही था, मैंने पूछा नहीं उससे, पर मुझे लग रहा है कि पूरा लेडी बॉय था, क्योंकि इतना परफेक्ट फिगर और ऐसा अदाएं वदाएं जो भी होता है लड़कियों की, कहीं ना कहीं तो कमी रहेगी ना। सही बात तो मुझे लगा कि पूरा वो प्लास्टिक का मामला है, पक्का लेडी बॉय। पहले दिन मिला, ए यू वांट ये वो, मैंने नहीं, फिर ऐसी बातचीत हुई तो उसे पता था कि मैं फुकेट 3 दिन और हूँ। दूसरे दिन फिर उससे हाय हेलो ही, फिर मैं निकल गया। तीसरे दिन मेरा फ्रेंड वो खेल रहा, वो जो बॉल गिराने वाला नहीं होता, बॉल मारते हैं लड़की पानी में गिरती है, तो अरे समझे वो वाला, हाँ गेम होता है, गेम होती है, लड़की बैठी होती है, बॉल मारोगे वो पानी में, मारो वो पानी में गिरे। अच्छा असली लड़की है ये? हाँ असली बैठा के रखती है। हाँ तो अब वो मेरा दोस्त खेल रहा है, मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ, भैंस क्या वो लेडी बॉय जो भी है वो आया, कम विद मी,
मैं कह रहा 1 मिनट रुक जाओ, वीडियो बन रही है। नो नो नो, राइट नाउ मतलब 2 शॉट बचे हैं उसके, रुक जाओ। ठीक है भाई, जैसे ही उसके 2 शॉट हुए, भैंस का कैमरा दोस्त को पकड़ाया, मेरा हाथ लेके खींच के लेकर गई वो। मैं कह रहा क्या हो गया, वेयर आर वी गोइंग, जस्ट टेल मी, आई वांट टू हैव सेक्स विद यू। भाई उसने छूटते ही बोल दिया, मेरी फटके 4। भैंस क्या ऐसे कैसे, ये वो थोड़ी है गुड्डा हम जापानी की जब मर्जी कर लो। पैसा दे। तू ले रही है किसी से तो मेरे को भी दे। भाई मैंने साहब बोल रहे रुक जा, अब लिफ्ट आ रही है उसके होटल के अंदर, क्योंकि बराबर में ही होटल होता है वहाँ पे, तो पटाया वाले में, फुकेट वाले में बराबर में ही होटल। भैंस के अगर उसके बाद लिफ्ट आ रही है, इतने में मेरा दोस्त आया और भाई वो उसको फक यू कह के मेरा दोस्त मेरे को निकल के ले गया। भाई सही ले भाई लिया। मैं, क्योंकि मेरे को तो ऑब्वियस सी बात है नहीं करना है ऐसे। भाई सही में, वरना तो कर जाता काम। भाई वो तो ये आए, अब मुझे लग रहा है कि वो लेडी बॉय है, और क्योंकि मैंने उसे ना बकरी करी, मैंने बोला कि वो कह रहा ना मेरे को कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, मतलब आई डोंट हैव मनी, इट्स ओके, फ्री फॉर यू, आई नो दिस इज योर लास्ट नाइट। याद था ये वो। बताओ। और वैसे ही आप टिकटॉक पे इतने फेमस हो गए थे लेडी वहाँ। बॉय इसलिए ही कह रहा हूँ क्योंकि इतनी अच्छी किस्मत किसकी होती है कि लड़की खुद ही कह रही हो चलो। सही बात और है। फ्री में हाँ। इसलिए मैं लेडी बॉय कह रहा हूँ कि भाई लेडी बॉय ही था वो। ओ, उसको आपने लिया, उसकी फोटो वोटो लगा वीडियो दी? डाल दिया मैंने तो, अच्छा। क्योंकि मैं एक बना रहा था तो उसकी रिकॉर्ड हो गई, तो मैंने तो वीडियो तो डाल लगा देंगे यहाँ पे। हाँ लगा कि दे। लोग भी देख के दोस्तों कमेंट कर दो है कि नहीं है लेडी बॉय। सिस्टम कैसा उसका। जो वहां जा रहे हो, कोई सा भाई हमारा चेक करके बता पाए तो भी ठीक है। तो नेक्स्ट चलते भाई थाईलैंड की पार्टीज पे। थाईलैंड में कुछ वैसे हमने बहुत डिस्कस कर रखा है, कुछ अनोखा, कुछ अनोखे नए क्लब्स आपने देखे? थाईलैंड में आप ये बताओ ना, आपने क्या एक्सप्लोर करा है और फिर मैंने क्या एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करा है? हमारा कंक्लूजन ये है कि बीच पार्टीज ज्यादा बेटर है क्लब पार्टीज से, क्योंकि क्लब्स में भाई बहुत ज्यादा प्रोस्टिट्यूट्स और वो सब ये बात आप थाईलैंड फैक्ट में कह रहे हो, बहुत ये है। फैक्ट कह रहे हो। किसी भी जगह चले जाओ थाईलैंड के, आप फुकेट में इल्यूजन सबसे बढ़िया क्लब है, आप इल्यूजन भी चले जाओ, तो अगर आप ऊपर वीआईपी में खुद खड़े हो तो ठीक है, वरना नीचे तो बिल्कुल सही भाई बात है। टेबल पे वीआईपी में भी तो वो चल के आ जाती है। हाँ बिल्कुल आ जाती है, आपसे बात करने, बिल्कुल अप्रोच करने के लिए, आपको सब कुछ करने के लिए बिल्कुल आएगी। बस हुक्का रखने की देरी है आपके टेबल पे। आपकी टेबल पे हुक्का की जरूरत नहीं है, आप खुद बैठे हुए भी बहुत जरूरी हो, बस वो से ही आ जाएगी वो। आप खड़े हो उसी से आ जाएंगे। थाईलैंड में यार अगर पार्टीज़ की बात क्या होगी ना, अगर आपको सोफिस्टिकेटेड जगह जाना है तो मैं आपको सजेशन करूंगा, जो मैंने अपने लिए जो चीज़ देखी, ठीक है बीच पार्टीज़ तो ऑब्वियसली, बट उसके बाद आप बैंकॉक जाके स्काई बार्स जाओ यार, उससे कहते हैं। मतलब मैं तो लिटरली बताऊंगा, मैंने तो बहुत सारे स्काई बार्स एक्सप्लोर करे हैं। कैसा एक्सपीरियंस है बताओ कुछ। क्या बहुत अच्छा। तो वहाँ पे ये वाला सीन नहीं होता कि ऐसी लड़कियां पेड़ वगैरह वाली? मैं सच बताऊं तो स्काई बार्स में तो रेयर टू रेयर। अच्छा। स्काई बार में असल में ऐसा क्राउड आता नहीं है मेरे हिसाब से, मैंने तो नहीं देखा। कौन से फ्लोर पे होते हैं वो? भाई सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे इसी चीज़ का मज़ा है कि आपको 36 फ्लोर से लेके 80 फ्लोर तक आपको ये स्काई बार्स दिखते हैं। तो आपको एक तो पहले बाहर का बहुत अच्छा व्यू दिखेगा, सेकंड थिंग वहाँ पे जो अभी आप बात करें तो ऐसी लड़कियाँ भी नहीं दिखेंगी। कई जगह ऐसे है, कई जगह ऐसी भी हैं जो फेमस हैं, जैसे टिचुका है एक जगह और लेबुआ है, तो इनमें आपको रिजर्वेशंस करवाने पड़ेंगे। अगर रिजर्वेशन नहीं करवाओगे तो आपको लिटरली लाइन में भी लगना पड़ेगा। और ऐसा कुछ है कि प्रॉपर्ली ड्रेस जाना है या बनियान वनियान में भी जा सकते? नहीं, मैंने किसी को देखा नहीं, तो आई थिंक हम तो देखो सही से ही गए थे और मैंने किसी को बनियान वनियान में देखा भी नहीं। बैंकॉक में तो हमारी एंट्री डिनाई करी थी उन्होंने जब हम टैंक्स में थे, तो फिर प्रॉपर्ली जाना पड़ता है। ऐसे बार और क्लब्स में कर देते हैं डिनाई, अगर तुमने टैंक टॉप्स पहने हुए हाँ वेल ड्रेसअप होकर जाना पड़ेगा। हाँ, बिकॉज वो जगह बहुत अच्छी जगह है यहाँ। और वो कितने एक्सपेंसिव है? वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, मतलब थोड़ी क्या, मतलब अगर वैसे मैं देखूँ यार इतना एक्सपेंसिव तो बैंकॉक कहीं है भी नहीं। तो वो अगर हम देखें दिल्ली के जो हाई एनर्जी बार्स हैं उतनी ही मान लो। अच्छा, मतलब सेम ही है। सेम ही है यार, वही 1000-1500 रुपये की अगर इंडियन में लगाओगे तो ड्रिंक्स है। और वहाँ पे आपको लोग कैसे दिखे? अक्सर इंडियंस थे, फॉरेनर्स थे? और फॉरेनर्स और अगर थाईलैंड के भी कुछ लोग हैं तो आपको बहुत अच्छे, पहली बात तो थाईलैंड के कम ही लोग दिखेंगे, आपको सारी कंट्रीज दिखेंगी, बट बहुत अच्छे लोग दिखेंगे। आपको लगेगा कि आप अच्छी जगह आए हो, आपको खुद से मज़ा आएगा। भाई बैंकॉक की जो वो मेन खाउसंग रोड है, उसमें उस पे बहुत लोकल्स आते हैं, बच्चे लड़के यंगस्टर्स पार्टी करने। आप गए हो खाउसंग? हाँ मैं भी गया, मुझे तो बहुत ही बेकार जगह लगी वो। मेरे को तो ऐसे लगा जैसे मैं एक नॉर्मल किसी भी रोड पे चल के, वो एक तरीके से पार्टी का मार्केट है, सुबह और बिल्कुल। शाम को वहाँ पार्टी हो जाती है। बस और वो फिर पार्टी हो जाते हैं। वहाँ बेसिकली मजा इसी चीज का है, क्योंकि अंग्रेज आके ऐसी चिल करते हैं। अंग्रेजों के लिए तो नई चीज होती है ना वो, कि स्टूल पे बैठ के पार्टी करना और ये करना। है वो तखती बाल्टी में दे रहे हैं। बाल्टी में दे रहे हैं,
सही पी कह रहे रहे हो हो, दारू। बैलून्स दे रहे हैं आपको, हाँ। बस ये चीजें हैं। बैलून पीने का ज्यादा बैलून रिवाज पीने का अभी थोड़ा सा चल गया है, वो खाली वहाँ पे नहीं भाई, वियतनाम में भी चल गया। आप वियतनाम गए हो? वियतनाम में हाँ, वियतनाम में तो भाई बाहर पे ही मिलता है वो इतना बड़ा गुब्बारा। उस बैलून से कुछ होता है नहीं है खास। भाई बैलून से होता है, उसे हंसी आती है। 30 बट सेकंड हाँ, मैंने लोगों को हंसते हुए जरूर देखा। भाई 30 सेकंड्स का एक अच्छा बज आता है। मेरे को तो बहुत मजा आता है भाई बैलून पीने में, मजा आता है। जा जाके बैलून पियो। चैंग मई में बैलून ही तो पिया तुमने और किया। वियतनाम में मैं जिस क्लब में था तो वहाँ पे बहुत इजीली, मतलब वहाँ पे तो बैलून सर्व हो रहे थे। हाँ, खूब बैलून सर्व हो रहे थे क्लब्स के अंदर। हाँ और क्या। भाई बलून पीने में बहुत मजा आता है। कई लोग सोचे इन्हें बैलून ही बोल, बलून बोल, भाई बलून होता है, हम मजे में बैलून कह रहे हैं पर वो होता बलून। भाई हम तो गोदी में कह रहे थे, जब भाई ने कहा ना बैलून, तो भाई बहुत मजा आया। कई लोग ये ना सोचे कि इन्हें साले बलून बोलना नहीं बलून होता है पर ये है साले बैलून। चौथी फेल 4 लौंडे। भाई 2014 की बात है। सबसे पहले मैं थाईलैंड गया था, और देखो थाईलैंड का भी जब भी जिक्र करो ना, यहाँ जितने भी आदमी बैठे ना, एक मुस्कान सी आ जाती है सबके चेहरे पे। ऑडियंस के पे भी आ रही होगी। हाँ तो भाई देखो, थाईलैंड जाने का ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, सबका अलग अलग है। और कुछ भी चीज ढूंढने जाओ वो इंडिया में भी ढूंढ सकते हो आप, और बाहर भी ढूंढ सकते हो विदेश में। तो वो आप जो चीज ढूंढने जा रहे हो, मेन बात उसी पे ही है। तो घूमने जा रहे हो तो घूमोगे, उल्टे सीधे काम करने जा रहे हो तो उल्टे आपने सीधे ऐसा करोगे। क्यों सोचा कि सोलो ट्रैवल करता हूँ यार, थाईलैंड वो भी? सबसे पहले मैं थाईलैंड जाना नहीं चाह रहा था यार, मेरा रशिया का होने वाला था। 2014 की बात है कि कॉलेज वाले ले गए थे घुमाने में, कॉलेज वाले ले गए थे हमें पढ़वाने दूसरे कॉलेज में, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में विदेश में। तो उसमें ऐसा था कि जिसके 80% से ऊपर मार्क्स होंगे वो जाएगा रशिया बच्चा, और जिसके होंगे उससे कम वो जाएगा थाईलैंड। मतलब यार ये कॉलेज बढ़िया तो है यार। मेरे यार 60-65 के राउंड ही घूमते रहे हमेशा, 10वीं 12वीं में, BBA भाई MBA जो तुम भी मैंने लगते करा। 95 वाले हो वैसे। हाँ भाई जी, तो मतलब देख लो, मार्क्स मैटर नहीं करते तो सही बात है। हाँ अपना टैलेंट एक्सपीरियंस हो तो सब चीज अच्छी हो जाती है। फेलियर भी वो बहुत ऊपर पहुंच जाता है, फिर दुनिया कहती है कि देखो इनसे घुसी। बिल्कुल। तो भाई मेरा हुआ उधर थाईलैंड का सीन, क्योंकि रशिया वाले मार्क्स नहीं थे। अब हमारे 2-3 दोस्त थे, उनका रशिया का हो गया था, तो उन्होंने हमारी वजह से थाईलैंड की, ये भाई लोग यहाँ जा रहे हैं तो हम भी थाईलैंड ही भाई जाएंगे। आपकी वजह से नहीं करी उन्होंने, यकीन मानो। वजह कोई दूसरी है। सही बात है, क्योंकि जनता भाई यहाँ आजकल रशिया वाले लोग ढूंढ रही है। हाँ। तो मेन बात है, रशिया में चले जाओ तो वहां भी वो चीजें हो सकती है अगर कोई ढूंढे तो मेरा तो ऐसे था कि भाई मैं पढ़ने के लिए गया था, 2014 की बात है। तो 1 महीना हम वहां पे रहे थे पूरा। कौन सी सिटी में? हम रहे थे चिंग माई में। ज्यादातर लोगों को पता होता है पटाया के बारे में, इंडियंस मोस्टली वहीं पे जाते हैं पटाया में। तो जब आप पटाया में भी जाओगे ना तो पटिया बोलता है, कोई पटाया कोई पटिया बोलता है, कुछ भी बोल दो। तो ज्यादातर इंडियंस ही दिखाई देंगे आपको वहां पे, और दिखाई देगा ऐसे लगेगा इंडिया में पहुंच गए हो। तो पर मैं गया चिंग माई में, वहां पे पहाड़ वगैरह है, मौसम बहुत सही है, ठंड है, तो उधर भी मस्त है जिंदगी। तो हम 1 महीना वहां पे रुके थे। हम थे 60 बच्चे पूरे। तो भाई वहाँ सुबह 6 बजे उठना, क्लासेस करना, और फिर उसके बाद रात को क्लबिंग वगैरह जाना, बीच में अपनी पढ़ाई शढ़ाई ये वो। बट मज़ा था यार उधर, ठीक था एक्सपीरियंस। लगा नहीं था कि मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आएगा, पर वहाँ पे जाके अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ। पहली बार विदेश गया था तो पैसों का भी नहीं पता था कि कितना खर्चा होने वाला है, कितना नहीं होने वाला। ऐसा था कि हमारे 3 रुपये वहाँ जाके, मतलब अभी के टाइम हमारे 3 रुपये वहाँ पे 1 रुपया बन जाता है। उस टाइम 1.5 के अराउंड चल रहा था कि हमारे 1.5 रुपये वहाँ पे 1 रुपया बनेगा। तो अब महंगा हो चुका है। तो वहाँ पे पहाड़ वाली चीज़ थी, ठंड थी, बढ़िया थी। और वो उल्टी सीधी आवारागर्दी वाली चीज़ें कम है चिंग माई में। फैमिली के हिसाब से घूमना चाहते हो थाईलैंड तो चिंग माई अच्छा ऑप्शन है, और फुकेट अच्छा ऑप्शन है। तो बस भाई वहाँ बढ़िया घूमते फिरते थे, क्लबिंग वगैरह करते थे। खाने पीने में थोड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि वेजिटेरियन हूँ मैं, तो थोड़ा मुश्किल होता था। इंडियन रेस्टोरेंट बड़ा महंगा होता था, तो अपना गुजारा कर लेते थे जैसे भी करके, पर मजा आता था। भाई जो तुमने बताया कि जो यूनिवर्सिटी जो ये जो होते हैं स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम तुमको ले गई, हाँ। तो इसमें तो पढ़ाई ऐसा कुछ खास होती नहीं है। तुम कह रहे हो कि 6-6 बजे उठ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, क्लासेस लग रही हैं, तो इस लेवल की पढ़ाई होती थी क्या? नहीं, मतलब वहाँ पे 6 बजे का है कॉन्सेप्ट कि 6 बजे ही स्कूल शुरू होता है, कॉलेज शुरू होता है, जल्दी होता है। हमारे तो 9-10 बजे के अराउंड होते हैं शुरू, 9 बजे हो जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसे ही था कि पहले 6 बजे शुरू हो जाती थी चीज़ें, ठीक है, उसी के हिसाब से चलते थे, जल्दी उठते थे, फिर अपना काम होता था। ठीक है, इस सिटी की क्लबिंग की बात करते हैं। और 90,000 रुपए लिए थे मुझसे कॉलेज वालों ने उस टाइम पे वहाँ पे ले जाने के लिए। अच्छा। क्योंकि वो फ्री में नहीं ले जा रहे थे कि जिस बच्चे पे पैसे होंगे वही रशिया, वो थाईलैंड जाएगा। मार्क्स वाले ठीक है। और रहना वगैरह वो सब हाँ, स्पॉन्सर्ड। 1 महीने का रहना उनका,
और खाना पीना फ्लाइट सब उसे 90,000 रुपए में थे। सही है। तो सस्ता था जब बहुत ज्यादा। शहर की क्लबिंग की बात करते हैं, आपने 2 बार जिक्र कर दिया, मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे घुसते भाई हैं। देखो मुझे बड़ा मजा आता है क्लबिंग में, डांस वांस करने में। और भाई पहले शादी ब्याह में डांस करते थे, जब विदेश गए देखा कि भाई ऐसे क्लब्स में भी डांस वांस होता है, तो ठीक है। जब वहाँ के एक clubs बारी जब कैसे- चीज देखी नहीं तो मजा आने लगा। वहाँ के क्लब्स बड़े डिफरेंट है यार इंडिया के कंपेयर में। इंडिया के कंपेयर में डिफरेंट ऐसे बता सकते हो तुम कि एक तो वहाँ पे एंट्री चार्जेस नहीं लगते। यहाँ पे आप स्टैक्स जाओगे कि 5,000 दो, 2,000 दो, 1,000 दो, तो इतने पैसे लगेंगे एंट्री करने के लिए। पर वहाँ पे तो खुला था, जिसको आना है आओ, जिसको लड़के है लड़की है, स्टैग एंट्री ऐसा कोई सीन नहीं है। तो और म्यूजिक कैसा था वहाँ क्लब्स में? म्यूजिक यार पूरे दिन में ना मतलब इंग्लिश गाने ही बजते थे, वो समझ तो आते नहीं थे इंग्लिश गाने, बस 1-2 शब्द समझ आ गया, आई डोंट केयर आई लव इट। उसके बाद जो हुआ उसमें बस ऐसे ऐसे होठ हिलाते रहे। बट उसमें एक पंजाबी गाना बजता था, मुंडिया तो बच के रहे। हाँ, तो वो भाई पूरे ये भाई हर जगह, लंदन यूरोप हर जगह यही बचता। मुंडिया तो बच के रहे जरूर बता। और हम पूरे दिन एनर्जी अपनी बचा के रखते थे 60 के 60 लड़के, कि जब वो गाना बजेगा ना तो सबको पता लगना चाहिए कोई भारत से शेर आए। और पूरा भाई वाइब्रेशन हो जाती थी वहां पे पागलों की तरह। किसी को कुछ स्टेप्स नहीं आते, वही शादी ब्याह वाले नागिन डांस से लेके जितने सारे चल रहे डाउन 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 करके। वैसे ही है अब्रॉड में, अगर ऐसा डांस करते हो नागिन डांस या शादियों वाला टाइप, तो अट्रैक्ट लोग आपको देखते हैं ज्यादा कि भाई ये तो बहुत तगड़ा नाच रहा है, कुछ अलग नाच रहा है। इंडियंस के स्टेप्स है ना, उन्हें सब कॉपी करते हैं। विदेश में चीज देखी है मैंने। और भाई अट्रैक्ट बड़ी होती है जनता, वरना वो तो बस ऐसे ऐसे कर दिया, थोड़ा सा ये वो थोड़ा बहुत कर दिया। हम पे साले पता नहीं कितने हजारों करोड़ों स्टेप्स आते हैं अलग अलग करने। एक बारी तो ऐसा हुआ क्लब में नाच रहे, मुंडिया तो बच के गाना बजा, तो भाई इतना जोश चढ़ गया लड़कों में, इतना जोश। अब मेरे आधे से ज्यादा दोस्त थे वो तो बढ़िया पैग शैग मारते, वोडका जितने भी नशे हो रखे उन्हें बढ़िया। और हमें भी डांस करते हुए पूरा जोश चढ़ रहा, उन्होंने देख के वो जोश चढ़े भाई। उन्होंने सबने टी शर्टें उतार दी, और जिम विम का बड़ा क्रेज था, मैंने भी उतार दी। वहीं चल रहे पुशअप्स, वहीं पे जिम कर रहे हैं, डरे जिम करे वाला सीन हो गया भाई। वहां पुशअप लग रहे दबा के, वहीं क्लब के मैनेजर ओ व्हाट्स हैपनिंग हियर, व्हाट द फक, ये वो। मगा चल अपना काम कर, मौज लेने दे। भाई बढ़िया मजा आया। तो यादें हैं उधर की बहुत बढ़िया। तो कुछ वैसे क्लबों में आपको कुछ लगा कि अच्छा ठीक है, इंडिया में क्लबों में जैसे ये नहीं होता, लेकिन वहां पे कुछ ऐसा अलग वियर्ड या स्ट्रेंज हो कि जैसे हम थाईलैंड गए थे तो वहां पे लड़कियों का ग्रुप होता था। अच्छा। तो वो देखती थी कि टेबल पे हुक्का है या क्या क्या चीजें आई हैं, तो वो अपने आप चल के आ जाती थी। पेड होती है ना, तो वो चीज होता है। तो ये था वहां पे पेड भी, मतलब लड़कियां वैसे भी होती हैं, वो तो सारी जगह, वहां पे कुछ ज्यादा है। पर ऐसा होता था बीच बीच में आके मुझसे पूछ रही कि ड्रिंक्स व्रिंक्स। मगर क्यों भाई, अपने पैसों की खरीद हम क्यों पिलाए तुझे ड्रिंक? हमें क्या भाई। तो ऐसे ये चीजें बहुत ज्यादा होती थी वहां पे। तुझे हम ड्रिंक देंगे, तू हमें क्या देगी? भाई हाँ भाई, हमें चाहिए ना हमें ना चाहिए। पता नहीं यार, जब तो मैं 17-18 साल का था, जब तो कुछ पता नहीं थी मुझे ये बात। अच्छा। फिर मतलब भाई जैसे 60 लड़के गए, तो कोई तो होगा जो खुराफाती जो लड़की लेके गया होगा, कुछ तो किस्सा हुआ है। कुछ थे मेरे दोस्त, ऐसे दोस्त क्या, बस ऐसे जब एक क्लास में रहते तो दोस्त बोल दिया। गहरे दोस्त तो अलग चीज होती है। तो क्लब में भी थे, वो लड़कियों के साथ भी रहते थे। और यार एक ने मुझे बड़ी बड़ी खतरनाक बात बताई थी। हाँ वो बताओ। एक हमारे क्लास का लड़का था, वो बड़ा मतलब वो नहीं कहते, एक क्लास में एक बैक बेंचर होता है, बड़ा हरामी होता है। उसकी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी इंडिया में भी 3-4 लड़कियां उसकी गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड के साथ साथ और बंदियों से बात करता था, उठ पटांग हरकतें करता था। वहां थाईलैंड में भी जाके उसने वही जो चीज वो ढूंढने गया, वो चीज वो ढूंढ रहा था। तो उसने बताया मुझे, वहां मुझे क्या सबको बता रहा था कि रात में ना वो निकल गया बीच में से नाचते नाचते क्लब में से। हम लगा भाई कहाँ गया। अगले दिन सुबह पूछा तो भाई उसकी चप्पल वप्पल गायब, उसकी टी शर्ट वी शर्ट फटी पुरानी सी ऐसी हो गई, मतलब बुरा हाल हो गया उसका। वो भाई क्या हो गया, क्या सीन हुआ तेरे साथ? हमें टेंशन भाई, एक लड़का हमारा गायब है पूरी रात से। कह रहा भाई कल तो ऐसा सीन हुआ, वो किसी एक लड़की के साथ गया, वही पैसे वैसे दे के उसके रूम पे। वो कह रहा कि वो कोई शंघाई यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, उसमें पढ़ती थी। और कुछ ऐसा होता है, इंडिया में भी होता है, आपको पता होगा कि जब हद से ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं किसी लड़की के, या कुछ कोई बेकार लड़की है, तो वो बाहर से खर्चा निकालने के लिए पैसे लेके वो वाले काम करती है। तो वहाँ पे वो लड़की उसे ऐसी ही मिली, वो क्लब में टकराए, फिर वो उसके रूम में गया। रूम में जाने के बाद तो प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, जैसे भी उसने बताया। वो सारी बातें तो कैमरे पे क्या ही बताएं, पर यार ये नॉर्मली सब चीज़ होती है। तो भाई थाईलैंड जा रहे तो सोच समझ के जाना, इतना भी खुल के मत करना चीज़ है कि कहीं गोली लगवाया हो। गोली वाली बात पता है क्यों बोली मैंने? अब वो रूम के अंदर बंदा, तो उसने बताया कि लड़की ने बोला कि ठीक है अब आ गए हो,
आप में से पसीने वगैरह आ रहे हैं, स्मेल सी आ रही है, थोड़ा बात ले लो। तो बेचारा नहाने धोने गया अंदर अपना, तो नहाने गया था, वो रूम था मैं बताते हुए भी शर्म आ रही है, पर बता देते हैं यार, सबको पता होना चाहिए, फंस गया कोई कब बेचारा कोई। सही बात है भाई। भाई सीख तभी तो सीखेगी जनता कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये मुझे आज तक नॉर्मल वीडियोस में देखता है, पर यार पता तो सबको ही होती है चीज़ है, ऐसे थोड़े बड़े हो गए हम 27-28 के। तो भाई रूम है, रूम के अंदर लड़की है और सामने बाथरूम है, बाथरूम का गेट खुला हुआ है, वो लड़का नहा रहा है, पानी उस पर गिर रहा है शावर पे। तो लड़की ने ड्रॉर में से ऐसे खोली ड्रॉर और निकाल ली गन। हाँ, बंदूक निकाल ली और उस पे ऐसे नहाते नहाते ऐसे लगा दी। उसका साथ में दोस्त भी था, वो बाहर वेट कर रहा, वो कह रही बंदी की ऐसे लगा दी। वो कह रहा भाई नहाते नहाते ना, मतलब मुझे पसीने आ गए, नहाते नहाते पसीना आ सकता है किसी को, ऊपर से पानी गिर रहा है, उसकी बॉडी। नहाते हुए पिस्टल रखेगा तो आ ही जाएंगे भाई सारे। हाँ, वो पसीना नहीं मुंह तो निकल जाए अगले आदमी का भाई। आगे पीछे सब हो जाता है ढीला मैटर उसका, भाई वो बुरा हाल हो गया उसका। वो भाई हाथ पैर जोड़ने लगा, भाई क्या हो गया, माफ कर दो। उस लड़की को इंग्लिश ना आया, उसके 3-4 शब्द उसे समझ आए। तो वो कहना ये चाह रही थी कि मैं तुझे गोली मार दूंगी अगर तूने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो, मतलब काम हो जाने के बाद। तो लड़का बोलता कि मैं पक्का दूंगा पैसे, पहले जेब में से निकाल के दिखा। तो बेचारे ने नहाते वहाते जैसे ही वहीं से निकाल के दिखाए। वो बोल रहा बाहर मेरे एक और दोस्त है, वो बहुत ज्यादा अमीर है, मुझे मत मारो, उसे मार लेना, उससे पैसे ले लेना। तो देख लो, दोस्त भी ऐसे फंसा देते हैं अपनी जान बचाने में, भाई सब कोई कुछ भी कर सकता है। तो वहां से उसकी बेचारे की जान वान बची। उसके बाद वो दूसरी लड़कियां वो देखने लगा, वहां पे उसे वो लेडी बॉय वाला सीन होता है वहां पे कि लड़के लड़कियां मिक्स, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे भी होते हैं, तो वहां पे भी लेडी बॉय बोलते हैं। वहां पे उसके पैसे वैसे छीन लिए, उसमें बजा दिया, उसलिए उसकी चप्पल टी-शर्ट वी-शर्ट सारा बुरा हाल होके आया। तो भाई वो उसके लिए एक्सपीरियंस ऐसा था, और ये उसे दूसरे तीसरे दिन ही हो गया था। ये बंदा तो लोटा पेटा घूम रहा है थाईलैंड में। और भाई 1 महीने के लिए गए थे हम, तो 1 महीने में वो स्टार्टिंग में हो गया, बाद में ऐसी भीगी बिल्ली बन के आता ना वो, भाई डर तो बैठ ही जाएगा शरीर में बंदे के कि क्या हो गया ये ऐसा। उसके बाद वो सबको कहानियां बताया, सबकी और फट गई उसके भाई बाद। ऐसा किस्सा मैंने भी सुना है किसी फ्रेंड ऑफ फ्रेंड के थ्रू कि कोई गया तो भाई वो लेकर आया हुकर्स। तो भाई हुकर्स क्या हो? यही पैसे लेके काम सर्विस देने वाले सर्विस प्रोवाइडर। तो भाई अपने ही रूम पे लेकर आया, होटल रूम पे, और भाई उसकी जो मार लगाई है। अच्छा, थाईलैंड में ही? हाँ, थाईलैंड में ही हुकर्स ने मार लगाई उसको भाई, मुंह काला कर दिया, मुक्के वुक्के, बोतल फोड़ दी उसको, और उल्टा फंसा दिया। और जब होटल स्टाफ वगैरह लोग इकट्ठे हुए तो उल्टा फंसा दिया कि ये हमें फिजिकली मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमने इसे मारा। और वो शौकिया आदमी 2 लेकर आया, वो 2 उस पे हावी हो गई, और भाई पैसे वैसे भी लूट लिए। और थाईलैंड में ये भी है, जैसे मैं और पीयूष भी गए हैं भाई, लोकल्स आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। लोकल्स वो टू द पॉइंट बात करते हैं, जैसे होटल का भाई मुझे लग रहा है ये ना रिसेप्शनिस्ट है। इमेज बनी हुई है इंडिया की कि भाई ये लोग यहाँ पे यही काम करने आए हुए भाई हैं। अगर अंग्रेज हो ना तो वो ना करें, हाँ। इंडियंस आते तो वो ज्यादा करते हैं। पता नहीं इंडियंस की क्यों, मतलब ऐसा था। अब वैसे चीजें चेंज हो चुकी हैं, जब से इंडिया की ग्रोथ और इकोनॉमी ऊपर गई है, मैंने देखा है बहुत बदलाव आया। पर ये 2014-15 में ना बड़ी, मतलब ऐसे भाई हमारे साथ भाई तो अभी वैसे हो तो गया। कुछ नहीं बदला, हम अभी तो गए हैं। भाई हमारे साथ छोटा सा किस्सा ये हुआ, हमने किसी एक पर्टिकुलर ऐप से होटल बुक करा था, रिसेप्शन वालों के पास उसकी बुकिंग नहीं पहुंची, क्योंकि जो हम जिस ऐप से हमने करा था उसने भी आगे किसी ऐप से बुक करा हुआ था। अच्छा। तो भाई 2 मिनट की बात होती है, आपके यहाँ कोई गेस्ट आया है ट्रैवल करके, वो इंटरनेशनली, आपके पास बुकिंग नहीं है, तो आप थोड़ा तो उसे ग्रीट करोगे कि कोई बात नहीं सर, आप यहाँ बैठ जाओ, जैसे हमारे इंडिया में करते हैं, कोई बात नहीं सर, हो गया होगा, आप बैठो, वेट, कुछ नहीं, टू द पॉइंट, आई डोंट हैव दिस बुकिंग, गो। और हमारे सामने से एक बंदे का सेम सीन हो, उसको अंदर भेज दिया रूम। वो वाइट था, गलत बात है हाँ, यार। वो वाइट था भाई मतलब गोरे काले पे भी ये बाहर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है भाई, ये तो गलत चीज है इनकी। हाँ, फिर और तो क्या, देख दाख के जाना चाहिए बेसिकली। कमिंग बैक टू ऐसे ही। और बंदूक वाली बात से याद हुआ है, ये चीज मेरे साथ भी हुई। मैं बीच रोड पे चल रहा है ऐसे, मैंने गोल्ड की चेन डाल रखी थी, एक वो लेडी बॉय आया ऐसे ही, पता नहीं उसे उल्ट पटांग उल्टी सीधी बातें करने लगा। ऐसे हम नॉर्मली हम मार्केट में शॉपिंग के लिए कर रहे थे, दोस्त यार घूम रहे थे, वो आया, उन्होंने पता नहीं ऐसे ऐसे झपट्टा मार के मेरी ये चेन छीन ली। मैंने कहा ओए क्या ये क्या, वो भाई भागने लगा, मैं चिल्ला दिया चोर चोर, मुंह से हिंदी में हिंदी निकलेगी, हिंदी में नहीं, मैं चोर चोर पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और भाई मेरे साथ के लड़कों ने पकड़ा, वो चैन तो वापस मिल गई। फिर उसने बंदूक ऐसे करके दिखाई, इन्होंने यहाँ बंदूक लग रही है, साले ज्यादा बोला ना, अभी कर दूंगी सेट तुझे, कर दूंगी जो भी।
भाई ये मुझे लग रहा है ये इनकी नई टैक्टिक्स है डराने की। साले हर बंदे पे पिस्टल कैसे हो सकती है यार, ये क्या अरे मतलब भाई है? मैंने तो ये भी किस्सा सुना है कि जो टैक्सी वाले होते हैं वो भी ये कर देते हैं कि टैक्सी एयरपोर्ट से उठाया तुम्हें और लेके जा रहे हैं किसी सुनसान सड़क पे पहुंचाया, बैग लेके भाग जाते हैं। वो गन दिखाई, पैसा लूटा, बैग लूटा और वहीं छोड़ के भाग गए। वैसे थाईलैंड में ये चीजें हैं, इंडिया में भी कहीं कहीं ये चीजें हैं, सब देशों में चीजें हैं। अब ये नहीं कह सकते पूरा थाईलैंड बेकार है। थाईलैंड बहुत खूबसूरत देश है, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। प्रोस्टिट्यूशन है वहाँ पे माना, इंडिया में भी है बहुत जगह, सारे देशों में है, पर लोग भी बड़े डिसेंट है, बहुत प्यारे हैं, घूमने की अच्छी जगह है। वही कह रहा हूँ, जो चीज ढूंढने जाओगे ऐसी चीजें ढूंढोगे तो उठपटांग हरकतें भाई भी लेकिन होंगी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आप ग्रुप में हो अपने दोस्तों के साथ वो ज्यादा सही है रैदर कि अकेले ट्रैवल करना है, क्योंकि आपके साथ ऐसी चीजें हो भाई ग्रुप में हो तो अकेले तो कमरे में जाओगे ना तुम बंदी के साथ, तो फिर वहां पे वो चीजें हो गई तो स्टिल सेफ है अकेले, क्योंकि अकेले आपको क्या करना है क्या नहीं अकेले में करना, हाँ तो मतलब सोलो मैंने ट्रेवल करा है 2-3 कंट्रीज में, कभी कभी फील होता है ऐसा कि यार अकेले क्यों घूम रहा हूँ, या कुछ सेफ्टी की बात आ जाती है 9-10 बजे के बाद बाहर घूमूं ना घूमूं। भाई चलो वो वाला पार्ट बताओ मुझे थाईलैंड का, क्योंकि मैं गया नहीं हूं। थाईलैंड में खर्चा तो बता दो जनता को, खर्चा हाँ, कितना खर्चा होता है, क्योंकि भाई अगर कोई घूमने का प्लान कर रहा है कितने वो जोड़े, कितना खर्चा आ जाएगा। भाई देखो फ्लाइट की टिकट ना 20 से 25 हजार की आती है बैंकॉक की, पर बैंकॉक पटाया में अगर विदेश की देखना है, विदेश में जाना है तो यहाँ मत जाओ, क्योंकि वहां ज्यादातर सारे आपको ये भारतीय दिख जाएंगे। तो ये तो आप यहीं पे देख लो, घूमने की जगह अगर आपको है और विदेशी भी देखने हैं लोग तो फुकेट जाओ, अच्छी जगह है, वहाँ पे कराबी बीच है, वहाँ पे जाओ। 20-25 हजार की अप डाउन की टिकट हो जाती है। वहाँ पे आपका वीजा मिलता है 2000 बात के अराउंड, तो अभी 3 गुना तो मतलब 6000 रुपए हो गए अपने इंडियन मनी हो गए। वो तो ऑन अराइवल जब आप उनके एयरपोर्ट पे पहुंचते हो तभी हो जाता है। और मैं ये भी बता दूं, जब आप ऑन अराइवल जाते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हैं, कैश एक्सेप्ट करते हैं। और वहां भी स्कैम होता है, वहां पे 2 लाइन होती है कि एक लाइन में आपका फास्ट करा देंगे, हाँ। एक लाइन में धीरे कराएंगे। फास्ट वाले में ज्यादा पैसे है, वो आपको कहेंगे यार टाइम लगेगा, फास्ट वाले में जाओ, क्योंकि उधर भी करप्शन बहुत ज्यादा चलता है। वही कह रहा हूँ, जो चीजें यहाँ फेस करते हैं वो सारे देशों में होती हैं, कहीं ज्यादा लेवल की कहीं कम लेवल भाई की। वहाँ के लोग वैसे ज्यादा चोर हैं, क्योंकि भाई हमें ना किसी ने सजेस्ट कर दिया था कि वीजा ऑन अराइवल के लिए यहाँ से फोटो खिंचवा के जाओ पासपोर्ट साइज, क्योंकि वहाँ पे काउंटर बना हुआ है। और वहाँ भाई जो यहाँ फोटो कितनी 6-7 फोटो अगर खिंचवाओ तो 100-150-200 मैक्सिमम, वहां पे उतने ही आप 3 गुना दे रहे हो, और वो भी हजारों में, तो 3000 की 6 फोटो मिल रही है आपको। मतलब साला छल कपट तो एयरपोर्ट से शुरू है, कंट्री तो अलग हो जाती है। तो सोच समझ के रहना है भाई। और होटल हो गए अपने 500 रुपए के बेड, वो सिंगल वाले आते हैं डोमिटरी, लड़के लड़के एक साथ ही रहते हैं, 6 बेड्स होते हैं आपस में, या लड़कों वाला भी ले सकते हो, फीमेल्स वाला भी अलग ले सकते हो, वरना 1000 रुपए से पर्सनल रूम शुरू हो जाते हैं वहां पे। हॉस्टल्स का अलग है, वैसा अलग है। खाना पीना इंडियन रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा, चिकन वगैरह खाते हो तो थोड़ा सा सस्ते में हो जाएगा। शराब वराब के शौकीन हो तो आपका वही इंडिया वाले रेट है आसपास ही, तो ज्यादातर सेम ही रेट। शराब का तो ये भी सीन है ना भाई, मिनी बार्स बने हुए हैं हर जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर, तो ऐसा नहीं आपको किसी क्लब में घुसना है, लोगों ने ठेले लगा रखे हैं शराब के, तो जो पीनी हो पी लो, पर वो मिक्सिंग नहीं होता वहाँ पे, वहाँ किसी भी ऐसे मिनी बार पे, पर वो मिक्सिंग बहुत करते हैं, ऐसा लगता है कि नकली बहुत है। पार्टी वार्टी करते हो आप कहीं जाते हो तो शौक है? थोड़ा बहुत थाईलैंड में जब एक दो फर्स्ट टाइम, अच्छा मेरी स्टार्ट ही थाईलैंड से हुई थी, मतलब सबकी थाईलैंड से ही होती है भाई। तो मेरा क्या हुआ था भाई कि मैं ना अच्छा मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर था पहले, तो इससे पहले तो जब कंपनी थी, अब म्यूज़िक कंपनी थी, म्यूज़िक स्ट्रीमिंग कंपनी थी, तो उसमें मैं काम करता था, काफ़ी पॉपुलर कंपनी थी वो। तो उसमें उनको फंडिंग मिली 100 करोड़ की, भाई उन्होंने पूरी टीम ले गए वो थाईलैंड। तो मैं एक्सीडेंटली लाइक ट्रैवलर बना, जब वो पहली बार ले गए। हाँ थाईलैंड ले गए भाई, पूरी स्पॉन्सर्ड ट्रिप, वहाँ पे खूब मज़े किए, वहाँ पे पार्टी वार्टी भी करी, क्योंकि सब वहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल पहली बार हम इंडिया से बाहर गए थे, और सारे ऑफिस के दोस्त कलीग्स वगैरह भी थे, तो वहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया। हाँ वहाँ तो एंजॉय आता ही है। हाँ, तो वहीं से मेरी स्टार्ट भी हुई है एक्चुअली ट्रैवलिंग का। मतलब फर्स्ट जो मेरे को चस्का लगा ना बाहर का, वही देख के कैसा लगा जब वो रोड पे चलते हुए बोलते हैं बूम बूम कहाँ मसाज? यार वो उनकी इकनॉमी, आपको पता है थाईलैंड की इकनॉमी उसी चीज़ पे डिपेंड करती है, तो यार उनका सिस्टम है, जजमेंट क्या है, जिसको मन लग करता है वो करे, जिसको नहीं करता। वैसे थाईलैंड और बाली बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ पे वैरायटी बहुत है, नेचर भी है, क्लबिंग भी है, दिल भी लगा रहता है, स्काई स्क्रैपर्स भी हैं, अगर बैंकॉक चले जाओ तो बहुत डाइवर्स है। यूरोप साइड जाके वो 100 गुना महंगा एक्सपीरियंस आप यहाँ पे ले सकते हो, बाली थाईलैंड जैसी जगह पे, बीचेस भी अच्छी हैं यहाँ की, सब कुछ है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। थाईलैंड को लोग केवल इस चीज़ के लिए जज करते हैं, बैंकॉक और पटाया के जैसे,
बहुत है, चियांग माई, चियांग राय भाई बहुत हैपनिंग जगह है, बहुत बहुत हैपनिंग happening, कंट्री, मन लगा रहा है बंदे का, मतलब बंदा वहाँ डिप्रेस हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। नेचर बहुत अच्छा है वहाँ पे, सब कुछ इवन है। बाली में, बाली भी बहुत अच्छी जगह और ये है। सारे अंग्रेज वहीं आते हैं ज्यादातर, पार्टी वहीं करते हैं और सब, मतलब ये 2-2 महीने 3-3 महीने रुक के जाते हैं। अरे भाई इन लोगों का क्या यार, इन लोगों का सीन अभी मैं बता रहा हूँ, इन लोगों का सीन ऐसा है ना भाई कि जो बंदा सुन ले तो, आम बंदा सुन ले तो कहेगा मैं क्या ही कर रहा हूँ जिंदगी में। एक बंदा अभी ईरान के अंदर मिला ऐसी, वो जनरली यार क्या हो गया ना, इतना ट्रैवल कर लिया ना, अब कभी कभी ऐसा लगता है कि इसकी क्या ही कहानी होगी, ये क्या ही, मतलब पहले बहुत एक्साइटमेंट होती थी हर एक बंदे को जानने के लिए कि क्या है। तो मेरे को ना, मुझसे ज़रूरत पड़ गई ना, मुझे उससे थोड़े डॉलर के चेंज लेने थे। मैंने कहा इसके पास पड़े होंगे, इससे लेता हूँ। मैंने बात करी, फिर मैंने कहा भाई तू कहाँ से आया? कहता भाई नीदरलैंड से आया हूँ। मैंने कहा अच्छा क्या करता है? कहता मैं तो कूड़ा बीनता हूँ वहाँ पे। वो कर क्या रहा था, वो पूरे ईरान और पूरा सेंट्रल एशिया पूरा गाड़ी से वहाँ से टर्की के थ्रू होके आया, पूरा घूम रहा है। आप सोचो वहाँ पे कूड़ा बीनने वाला बंदा दुनिया घूम रहा है। भाई ऐसे ही मैं एक बंदे से मिला, अभी माल्टा में था, फ्रांस में। तो मैं कहता आप कब तक हो? मैंने कहा मैं तो 2-3 दिन हूँ। मैंने कहा आप कब तक हो? उससे पूछा, कह रहा बस कल जॉब पे जाना है। मैंने कहा अभी तो तू यहाँ मौज काट रहा है मेरे साथ। कह रहा कल मेरी 6 घंटे की फ़्लाइट है, 3 घंटे पहले फ्रांस, फिर वहाँ से मेरा टाउन बहुत दूर है, वहाँ से ड्राइव करके जाऊँगा, 4 बजे जॉब पे जाना है। मैंने कहा ऐसी बहुत तकड़ी जॉब होगी भाई जो इतना। क्या करता है? कह रहा ब्रो ग्रोसरी स्टोर पे काम करता हूँ, ईजी मनी, जो पैसा मिलता है उससे नए देश निकल जाता हूँ। तो 2-2 दिन के लिए निकल जाएगा वीकेंड पे, पूरा वीक आप ग्रोसरी स्टोर पे काम करो फिर निकल जाओ। मैंने कहा यार ये सही है। ऐसे ही वहाँ भी तो कोसमू ही गए थे हम, वहाँ पे ट्रैवलर्स बात तो करते रहते, तो एक लड़की ऐसे ही पूछ लिया मैंने, भाई क्या करती है वो? तो कह रही मैं तो कुत्ता घुमाती हूँ, यूके में रहती हूँ। मैंने कहा ये सही है भाई, कुत्ता घुमाने वाली यहाँ घूम रही है और उसके पीछे लड़के यहाँ घूम रहे हैं। भाई बहुत उसके पीछे सोचो कुत्ता भी इंडिया, घुमाती हूँ, लड़की भी घुमाती हूँ, लड़की भी घुमाती हूँ। उसके पीछे इंडिया के पीयूष गुजर भाई घूम रहे हैं। आलिए अच्छा, इनका भाई एक अलग पैराडॉक्स है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमें ना बाहर जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, इनके पैसे बचते हैं बाहर घूमने में। अब नीदरलैंड का बंदा नीदरलैंड में रहेगा, वो वहाँ के हिसाब से रुपए में एक्सपेंसेस 5 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन 5 लाख रुपए में से 5 लाख खर्च ही हो जा रहे हैं वहाँ। वो सोचा भाई वहाँ से बाहर निकल के पूरा एशिया घूमूंगा, पैसे भी बचाऊंगा, राजा की तरह जीऊंगा। और वो लंबे टाइम के लिए भी तो ट्रैवल करते हैं, ये भी तगड़ी चीज़ है। हम लोग घूमेंगे 7 दिन 10 दिन, वो आते हैं 2 महीना 3 महीना, हॉस्टल में रहेंगे, बैक पैकिंग करेंगे, बढ़िया करेंसी की बहुत एडवांटेज, करेंसी का एडवांटेज भाई। वहाँ का गरीब बंदा, मतलब उसके लिए घूमना है, उसको घूमने में पैसे बच रहे हैं, आप सोचो। और वैसे ज्यादा खर्च नहीं करते, वो यूं ही घूमते हैं ऐसी गरीबी में ही। वो हमसे ज्यादा कंजूस होते हैं। हाँ, वो ट्रैवल करते करते काम भी तो कर लेते हैं, बारटेंडर बन जाएंगे, किसी हॉस्टल में लग जाते हैं, हॉस्टल काम के भी कर लेते हैं। रिसेप्शन पे काम लग उन्हें ये होता जाएगा। है किसी से मिल लूं, सुबह की मील काट दे वो मेरी, वो रात की काट दे, 1-8 किलो में दारू पिला दे। ये तो ये अंग्रेज आ रहे हैं। हाँ भाई, हर तरीके का आदमी है, बिल्कुल सही बात है। और इन लोगों का सिस्टम भाई, बट इनकी एक चीज अच्छी लगती है भाई, ये फिटनेस को लेके बहुत ध्यान देते हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल ये बात ये तो है। एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं। मतलब मैं जैसे पेरिस की एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पे गया, वहाँ सब फोटो वोटो खींच रहे, वहाँ स्टेयर्स चढ़ने को थी, तो भाई वहाँ पे स्टेयर्स पे एक्सरसाइज चल रही, बहुत लंबी स्टेयर्स पे वो लोग, और ग्रुप्स में, और 40-40 साल के लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, हाँफ रहे हैं, ग्रुप में मैराथन भाग रहे हैं। और हर जगह, चाहे माल्टा में था मैं, चाहे स्विट्जरलैंड में था, बहुत एक्टिवली लोग भाग रहे हैं। इन भाई ये चीजों में हमने भी तो आगे देखा ही है। अगर हाँ। जब हम गए थे थाईलैंड वाली, वहाँ पे हर बंदा की तगड़ी बॉडी, लड़कियां भी इवन फिट रहती हैं, और दिखता है कि यार ये अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देते हैं, fitness पे मतलब बहुत ध्यान ट्रैवल देते हैं। करते हुए भी और वो इंडियन चीजें लौंडे तो करते भाई हैं। अलग ही दिखता है, कोई मोटा है, कोई गिट्ठा है, किसी की तोंद निकल रही है, मोस्टली ऐसे ही होते हैं यार वो ये अभी थोड़ी आप देख रहे होगे अवेयरनेस अभी थोड़ी बढ़ने लगी है। अब तो कितने क्योंकि ये जाने लग गए ना भाई, देखे लग गए कि अच्छा इसकी बॉडी है, हम भी करते हैं workout। वही। ये आ रहा है अब इंडिया में। लोग वही है, देख देख के सीख रहे हैं, अच्छी बात है यार। हाँ नहीं, बढ़िया बात है भाई, अपना अच्छे से ग्रूम्ड रहो जो। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों का खाना भी ऐसा है ना यार कि मतलब हमारे यहाँ लगता है पेट पे सीधा। भाई से बहुत ज्यादा जंक है वैसे, है नहीं? हाँ मतलब हमारा खाना टेस्टी भी है, टेस्टी हुआ भी क्या है है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा खाना और ज्यादा जितना स्पाइसी होता चला गया। फॉर एग्जांपल आज के ज़माने में आलू खाते हैं यार, ये आलू 200-300 साल पहले खाते ही नहीं थे इंडियन लोग, क्योंकि इंडिया में था ही नहीं, ब्राज़ील वगैरह से आई हुई चीज़ें हैं ये सब, साउथ अमेरिका से आई हुई। तो आलू खा रहे हैं हम लोग, चाय पी रहे हैं। चाय कौन पीता था?
चाय तो आलू अंग्रेज तो ले आधे गए, ज्यादा गैस बना रहा वही तो गैस बना रहा है। है ज्यादा से ज्यादा आलू ही गैस आलू भाई उसमें भी क्वालिटी भी तो गिरती जा रही है, तेल वेल की, तेल हर की चीज क्वालिटी की। कुछ भी वही। भाई चाय को तो पानी बना रखा है इंडियंस ने, चाय को तो ऐसा हो रहा है कि दिन में चाहिए 6-6 बार। वो भी इंडियन की नहीं है भाई, वो भी लेकिन बाहर भाई से ये है कि जब बाहर जाओ, इंडियन रेस्टोरेंट में जाओ, तो चाय जरूर ऑर्डर होती है कि भाई एक चाय पिला दे यार। उसी से होम फील होता है भाई, होमली उसी से चाय फील का होता वैसे है। सच में एक अलग मजा है भाई, कोई माने या ना। भाई वो टेस्ट डेवलप हो गया, हम इंडियंस में क्या करें, नहीं कर सकते अवॉइड यार, चाहिए 4 बजे 5 बजे चाय। आदत पड़ गई यार, मैं भी बड़ी मुश्किल से छोड़ी है भाई, 2 टाइम पीता था, अभी 1 टाइम पी रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से छोड़ी है चाय। भाई करते रहो, अच्छी कभी नहीं तो है क्या भाई, दिक्कत है। तो कॉफी है। सही है भाई। अभी आप थाईलैंड में रह रहे हो ना? जी अभी चिंग माई में रहते हैं। कैसा है वहाँ पे, क्या माहौल है? वहाँ पे तो चिल है भाई। थाईलैंड का जैसा थाईलैंड इंटरनेट पे दिखाई जाती है ना, चिंग माई एकदम थोड़ा ऑपोजिट नहीं है, बट काफ़ी उससे काफ़ी चिल है ना। फुकेट बैंकॉक की तरह नहीं है कि हर जगह है ना लौंडियाबाजी। भाई हम भी गए थे अभी चैंग में, तो हमें भी बहुत बढ़िया जगह लगी, वो एकदम अलग सी, और सिर्फ हम 5 इंडियन थे वहाँ पे, तो काफी ज्यादा मजा आया। और अलग सी जगह है कि भाई क्राउड भी ज्यादा इतना नहीं था कि भर के कि गंदा क्राउड आ रहा है, और मतलब ज्यादा छिनाला नहीं है वहाँ देखा जाए तो। भाई कम एक है। चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, आप यहाँ पे कब आए थे, यहाँ पे इंडिया के अंदर पहली बारी? मेरा पापा BHU में पढ़ाई करने गया था जब मैं 5 साल के थे। अच्छा। हाँ, तो मैंने बनारस में रहा जब मैं 5 साल से 7 साल तक। अच्छा। तो थाईलैंड में जैसा माहौल है, जैसा कल्चर है वहाँ पे, वहाँ के इंसान कैसे हैं और इंडिया के कैसे हैं, अगर आपको पूछा जाए 2-3 शब्दों में क्या बोलोगे? इंडिया पूरा ओपन है, थाईलैंड लोग ऐसा नहीं कि क्लोज्ड है, सब फ्रेंडली है, मतलब कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ उनके बारे में, बट थोड़ा क्लोज्ड फील होती है उनसे। इंडिया में भाई किसी से भी बात कर सकते, कहीं पे भी है ना, सब एकदम फ्रेंडली है, एकदम इमीडिएटली बात करने लगेगा। और यहाँ पे कि लाइक इंडिया में किसी के साथ क्लोज होना बहुत इजी है, मतलब ऐसा ही बात एक बार बकचोदी कर ली, बाय बन गया, चलो भाई आओगे फिर तो मिलेंगे, चलो बैठते हैं पार्टी करते हाँ हाँ घर में आओ, घर ही में सो जाओ, 2 दिन बाद निकल जाओ, है ना, लाइक ऐसा सीन। बट ये सिर्फ थाईलैंड का डिफरेंस नहीं है, ऑनेस्टली मैं काफ़ी देश गया हूँ और ये मैं कहीं पे ये नहीं देखा हूँ, बट सिर्फ मैं यहाँ पे ये एक्सपीरियंस। यूएस में भी कम ही लोग पूछते हैं। यूएस में तो और कम है, हाँ यूएस में तो बहुत क्लोज्ड है ना, बहुत इंडिविजुअलिस्टिक। यूएस में तो लोग अपना परिवार के साथ भी नहीं रहता ना। हाँ, निकाल देते जल्दी घर से। वो खुद भाग जाते हैं। पैसे वैसे भी कम ही देते हैं वैसे, है ना, पेरेंट जैसे यूएस में अपने बच्चों को, ऐसा है। हाँ अमीर होगा तो दे सकता है, बट ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिलीज में कुछ नहीं मिलने वाला है। जॉब करो, घिसाओ अपनी घिसाओ। मैं ना थाईलैंड घूम के आया, वहाँ पे मुझे 2 चीज़ थोड़ी अलग लगी इंडिया के मुकाबले। कि एक तो वहाँ पे वो चीज़ वीड वगैरह जो होता है वो चीज़ लीगल है, भारत में नहीं है। और वहाँ पे वो जो लड़कियाँ वगैरह रोड पे चल रहे हो हाथ पकड़ के खींच लेते हैं, तो ये चीज़ भारत में शुरू हो गई। तो आपको क्या लगता है कि भारतवासियों का क्या होगा, कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये चीज़ सही है? गांजा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। फूकना है तो फूक ले भाई। What about girls? मैं थोड़ा सा मैं कंजर्वेटिव भी नहीं हूँ बट लिबरल भी नहीं हूँ, मेरे ख्याल से थोड़ा मिडिल ग्राउंड हूँ मेरा। तो मेरा ख्याल से इतना थाईलैंड की तरह बन जाएगी तो थोड़ा कल्चर बर्बाद हो सकती है, इतना भी नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल से थोड़ा मिडिल ग्राउंड में अच्छा है ना। मॉडर्न इंडिया जहाँ पे अभी है, शायद अभी जहाँ पे है ठीक है, इससे ज़्यादा दूर जाएगा तो थाईलैंड तक पहुँच जाएगा तो इमेज भी बर्बाद होती है और टूरिज्म अलग टाइप का टूरिज्म भी आएगी। सही कह रहे हो है ना, जो लोग जाता है वहाँ पे मारने के लिए वो लोग रहता है ना ज्यादातर। ऐसा नहीं कि वहां पे गए मार लिए कि तुम किया हो, बट स्पेसिफिकली उसी के लिए जो जाता है ना लोग, वो है, वो ज्यादातर होता है।